आज के इस वीडियो में हम लोग उन आंसर को उत्तर देंगे जिन आंसर को डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मेरा 200% गारंटी है, ठीक है। 200% मेरा गारंटी है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि मिलेगा। 200% मेरा गारंटी है, ठीक है। अगर आपको इससे अगर आपको बाहर लगता है कि पूछे जाएगा तो मैं मॉडल सेट नंबर 2 बना दूंगा, ठीक है। यह मॉडल सेट नंबर 1 है और इसी तरीक़ा से 3-4 मॉडल पे सेट हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से 15 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं 15 क्वेश्चन है। अगर आप अच्छी तरीक़ा से देख लेंगे तो इससे से बहुत सारा क्वेश्चन 4-5 आ सकते हैं, ठीक है। बस आपको इतना करना है कि इस वीडियो को देखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। बस सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट बहुत है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से देखिए, ठीक है। तो चलिए अब बिना देर के अब वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत ही ज़्यादा है और टाइम बहुत ही कम है, इसलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बस कुछ ही समय निकाल के आप वीडियो को देख लीजिए और चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके पास आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर में, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, ठीक है। जमीन के अंदर, उत्तर में लिखना जमीन के अंदर से प्राप्त, ठीक है, ग्रामीण पुरातत्व के श्रेणी में, ठीक आती है। यह ग्रामीण मिट्टी, ठीक है, ग्रामीण मिट्टी पत्थर और धातु हो सकती है, ठीक है। यह ग्रामीण ऐतिहासिक लेखन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में, पूर्ण ऐतिहासिक काल में ही मानव, ठीक है, मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, ठीक है, ज्ञान नहीं था, कला का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था उस समय, ठीक है। प्रविष्टि ग्रामीण, ठीक है, एक सेकेंड, ग्रामीण से ऐतिहासिक लिख गई, ठीक है, लिख गई है। बस आपको इतना लिख देना, बाकी कुछ भी नहीं लिखना, इतना लिख देना, ठीक है। और चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर में क्या बोल रहा है, ठीक है। 2 नंबर में बोला है, एक सेकेंड, बस सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। 2 नंबर में बोला है कार्बन, ठीक है, कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या समझते हैं। बोला कि कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर में क्या लिखना है आप, C14, ठीक है। C14 विषम दृष्टि की आयु ज्ञान करने की, ठीक है, आधुनिक विधि इसके कार्बन, ठीक है, इसके कार्बन क्षय के आधार पर ये भिन्न युग ज्ञात होते हैं, क्योंकि, ठीक है, कर्तव्यवादी एक निश्चित समय सीमा रहित कार्बन की मात्रा कम करते हैं। बस आपको इतना लिख देना, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए अब 3 नंबर में क्या बोला है, एक सेकेंड, और ये तो डबल स्टार इसको लगा दीजिए, मुझे लगता है कि पूछ भी करेगा, ठीक है, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, हाँ। और 3 नंबर में क्या रहा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानघर की 2 विशेषताएं आपको लिखना है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर का 2, ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखना है। क्या क्या मैं बताता हूँ, ठीक है। उत्तर में लिख देना क्या, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के 2 महत्वपूर्ण में से एक ही इसकी विशाल, ठीक है, विशालता है, यानी विशाल, ठीक है, विशालता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके चारों ओर, ठीक है, गारे और चूने के लेप, ठीक है, चूने के लेप द्वारा पक्की ईंटों, ठीक है, पक्की ईंटों के साथ सीढ़ियाँ बनाई गई थी, ठीक है। इसके ठीक है, तल में भी यह, ठीक है, उपयुक्त सामग्री उपयोग, ठीक है, उपयोग की गई, जिससे इनके पानी नहीं निकलता, ठीक है, पानी नहीं निकलता। इसके दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक कुएं, ठीक है, लिपस्टिक भाग था, जहां काफ़ी पानी, ठीक है, रेटिंग बनी हुई थी, ठीक है। एक सेकेंड पर इसको हटा दें, हाँ। यह धार्मिक अवसर, ठीक है, अवसरी पर स्नान का प्रमुख माध्यम था, ठीक है, प्रमुख माध्यम था। बस इसको इतना लिख देना, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना। चलिए और 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, 4 नंबर में क्वेश्चन बोला, महाजनपदों से आप क्या समझते हैं। जो ठीक है, महाजनपदों से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो आपको आंसर में लिखना है क्या, महाजनपदों का क्षेत्र आज के राज्य के आकार का बड़ा क्षेत्र होता था। प्रारंभ में, ठीक है, शासन की छोटी इकाई जन कहलाती थी, जो आगे यह, ठीक है, विस्तृत, ठीक है, जनपद के रूप में जानी जाती थी। जनपद आधुनिक जिले का, ठीक है, एक सेकेंड, संचय था। आज भी यूपी के जिले में, ठीक है, जनपद के रूप में जाना जाता है। जनपद का विषुववृत्त क्षेत्र महाजनपद कहलाता है। महाभारत के समय
ठीक है, में 16 महाजनपद थे। ठीक है, कितने महाजनपद थे? 16। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, आप इसे ध्यान रखिए। ठीक है, और चलिए 5 नंबर में बोल रहा है क्या? 5 नंबर में बोल रहा है ठीक है, अशोक के धम्म के सिद्धांतों को लिखे। ठीक है, अशोक के जो धम्म जो सिद्धांत है उसका सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है। तो आप पढ़ेंगे तब ना लिखेंगे, तो आपको क्या लिखना है? अशोक धम्म मुख्य रूप से मानव, ठीक है, समुदाय का एक आचार संहिता था। ठीक है, वास्तव में बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ इसके मुख्य रूप से अनेक माता पिता गुरुजनों और बड़ों, ठीक है, सम्मान देने की बात कही जाती थी, और आर्थिक रूप से, ठीक है, कमजोर लोगों की सहायता की बात कही जाती थी। मानव समुदाय का, ठीक है, क्रिटिन और नेतृत्व उत्थान के लिए लाया गया। बस इतना आपको लिख देना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी क्वेश्चन है बस। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी 6 नंबर में कह रहा है कि ठीक है, महाभारत में, ठीक है, महाभारत में विवरण, ठीक है, विवरण के 2 कारण बताइए। महाभारत के विवरण के 2 कारण बताइए। तो आपको क्या लिखना है? उत्तर में देना है क्या? महाभारत में 6 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जिसमें ठीक है, आर्य तथा संकर विवाह को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी विवाह में माता पिता की, ठीक है, सहमति ली गई थी। दूसरे तरफ लड़की के पिता ने स्वच्छंद के से उसे उपकार समझकर स्वीकार कर दिया। ठीक है, बस सिंपल सी है। आपको अगला क्वेश्चन देखना है, और इसको नोट डाउन में कॉपी में ज़रूर करना है। ठीक है, वीडियो से काम नहीं चलने वाला, आपको नोट डाउन करना है इसका। और 7 नंबर में क्या है? बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के पतन के 2 कारण लिखे। बौद्ध धर्म के पतन के 2 कारण लिखिए। उत्तर में लिखना, बौद्ध धर्म के पतन के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बौद्ध, ठीक है, बौद्ध बुद्धों पर मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम आक्रमणियों, ठीक है, आक्रमणकारियों का आक्रमण था। विशेष रूप से, ठीक है, बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी के इन क्षेत्रों पर आक्रमण। इसके पतन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण हिंदू धर्म का सुधार, ठीक है, प्रक्रिया, विशेष रूप से भक्ति आंदोलन के कारण हिंदू धर्म के सुधार के धर्म के परिवर्तन के प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है, रुकी हुई थी। बस रुकी हुई है। बस आपको इतना लिख देना है। और चलिए अब 8 नंबर में देखते हैं। 8 नंबर में बोल रहा है क्या कि उत्तर में लेना, स्तूप बौद्ध धर्म के संबंधित, क्योंकि एक सेकंड पहले क्वेश्चन तो पढ़ने दो। 8 नंबर में बोल रहा है क्या? ठीक है, स्तूप क्या है? 8 नंबर में बोला क्या? स्तूप क्या है? तो आपको लिखना क्या? स्तूप। ठीक है, स्तूप बौद्ध धर्म के संबंधित है, क्योंकि बौद्ध धर्म, ठीक है, परिवर्तक गौतम बुद्ध के अग्नि, ठीक है, अग्नि संकार की भौतिक, ठीक है, भौतिकताओं पर ही स्तूपी का निर्माण किया गया था। ठीक है, मौर्य राजवंश के, ठीक है, महानतम सम्राट अशोक ने भी भारतीय, ठीक है, उप महाद्वीपों में कई स्तूप का निर्माण किया गया था। इसी तरह बौद्ध धर्म के संबंधित, ठीक है, रखने वाला, ठीक है, अधिकांश शासकों के बौद्ध, ठीक है, बौद्ध से अवशेषों पर स्तूप की निर्माण दस्तावेज है। बस आपको इतना लिख देना है। और चलिए 9 नंबर में क्या रहा है? ठीक है, 9 नंबर में क्या कर रहा है? ठीक है, ठीक है, 10 साला पर अति संक्षेप टिप्पणी दे लिखे। तो आपको आंसर में क्या लिखना है? इन 10 साला की भूमि राजस्व के जुड़ी हुई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका मुगल वंश के महानतम शासक अकबर द्वारा आरंभ किया गया था। इस ठीक है, कार्य प्रणाली के अनुसार पिछले 10 वर्ष से, ठीक है, भविष्यवाणी के आधार पर, ठीक है, भू राजस्व की दर निर्धारण की गई थी। बस इतना लिख देना, बस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यानी 10 नंबर में क्या बोला है? 10 नंबर बोला है कि मुगल, ठीक है, मुगल कालीन का संक्षिप्त विवरण। ठीक है, इसका आंसर आपको इस प्रकार लिख देना है। क्या लिखना है आंसर में? एक सेकेंड, आंसर में आपको देना है, ठीक है, मुगल, ठीक है, उत्तर में मुगल कालीन सिक्के सोना चांदी और अन्य कई प्रकार के धातुओं की बनी हुई, ठीक है, बनी हुई थी।
जो 16 दाने की होती थी। अकबर चक्र पर राम सीता अंक, ठीक है, अंकित किया गया था। वैसे सामान्य तौर पर तुर्की और अरबी भाषा में लिखे सिक्के मिलते थे। बस। और 11 नंबर में कह रहा है कि 11 में क्या कह रहा है, ठीक है, अकबर ने जजिया कर क्यों ख़त्म किया, जजिया कर क्यों ख़त्म किया। तो आंसर में लिख देना क्या, अकबर ने सिर्फ, एक सेकंड, अकबर, ठीक है, अकबर ने सिर्फ मुगल वंश का महानतम शासक तथा, ठीक है, बल्कि उसे एक राष्ट्रीय शासक के रूप में याद किया जाता था। उसके पहले अलग अलग भेदभाव पूरे कई गई करों और, ठीक है, समाप्त कर दिया, जिसमें जजिया कर भी एक यह अवशेष, ठीक है, विशेष रूप से हिंदुओं पर लगाया जाता था। सबसे पहले इस पर सिंध क्षेत्र में अरबी शासक को मोहम्मद बिन कासिम ने द्वारा लगाया गया था। बस। और अगला प्रश्न में कह रहा है ना, 12 नंबर में कह रहा है, ठीक है, ताजमहल की 2 प्रमुख विशेषताएं। ताजमहल की जो है 2 प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आपको आंसर में लिखना है, ताजमहल को दुनिया की 7, ठीक है, आश्चर्यजनक की चीज़ों में से, ठीक है, चीज़ों में से एक माना जाता है। यानी कि जो आश्चर्य, यानी कि जो बोलते हैं ना, दुनिया का सबसे 7 चीज़ें में सबसे एक सबसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो नहीं है, यानी अनोखी चीज़ मान सकते हैं ताजमहल को, है ना। तो इसे एक है। और इसके, ठीक है, इसके सबसे महत्वपूर्ण बात अलग अलग समय की उसके अलग अलग चमन के इस दिन के सूर्य रोशनी में, ठीक है, गोधूली बेला, ठीक है, बेला में और चांदनी साथ, ठीक है, चांदनी रात में अलग अलग रोशनी दिखाई देती है। इसके, ठीक है, प्रति दुर्ग भी चित्रकारी की, ठीक है, कई, जिससे सफेद संगमरमर, ठीक है, संगमरमर एक पत्थर संगमरमर के में भी रंगीन संगमरमर भी, ठीक है, चित्रकारी की गई, एक सेकंड, जिसकी छाया का प्रतिबिंब होता है। और चलिए अगला प्रश्न और देते हैं। 13 नंबर में क्या कर रहा है, 13 नंबर में कर रहा है, ठीक है, 16 कुल से आप क्या समझते हैं। 16 कुल से आप क्या समझते हैं। आंसर में लिखना है क्या, 16 कुल मुगल वंश के, ठीक है, महानतम शासक अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य सिद्धांतों का सबसे साथ लेकर चलकर, ठीक है, चलना अकबर एक सेकंड, अकबर के उदारवादी शासक, ठीक है, शासक इसलिए वह ऐसा जो सर्वप्रथम था, ठीक है, सर्वप्रथम समर्थक था जिससे कभी, ठीक है, अक्षरों का उपयोग प्राप्त हो सकता था। बस आपको आंसर खुद इस प्रकार लिख देना और इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको इस कॉपी में इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। और 15 नंबर में बोला है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का 2 कारण उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर में क्या लिखना है आपको, विजयनगर के साम्राज्य के पतन के सबसे महत्वपूर्ण कारण योग्य, ठीक है, उत्तराधिकारियों का अभाव था, क्योंकि किसी भी साम्राज्य के लंबे समय तक टिके रहने के लिए योग्य शासक की श्रीलंका की आवश्यकता की होती है। इसके पतन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण इसका पड़ोसी मुस्लिम राज्य, ठीक है, बहमनी राज्य था, आक्रामकता, यानी वहाँ का लोग आक्रमण करते थे। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला, यानी 15 नंबर में बोला कि रैयतवाड़ी, ठीक है, 15 नंबर क्या बोला है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, तो आपको आंसर में लिखना क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था भूमि, ठीक, व्यवस्था से जुड़ी हुई एक व्यवस्था थी जो अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, आरंभ की गई थी। इसका मुख्य क्षेत्र मद्रास के मुंबई तक था। इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने सीधे तौर पर भूमि राजस्व किसानों का कराया, ठीक है, किसानों से कराय किया। इसके अलावा, ठीक है, महलवारी और जमींदारों का व्यवस्थाओं, ठीक है, व्यवस्था में किसानों का अत्यधिक, ठीक है, शोषण हुआ।
बस आपको इतना लिख देना, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। बस इसमें से आपको प्रश्न आएंगे ही क्या आएंगे, इसमें से आप जितना बता रहा हूँ मैं बता दिया हूँ, आप इसमें से क्वेश्चन आएंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और कर लिए तो बहुत बढ़िया। अगर वीडियो आप अच्छी तरीके से देखें तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं एक नई मॉडल सेट के साथ सब्जेक्टिव का दूसरा पेपर। और अभी तक ने हमारे बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो चैनल पर जाके वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।